सौभरी ऋषि हैं, अपने पड़ोस की बात है, पड़ोसे की तो है, यही सुन रखे। यमुना के जल में समाधि लगाकर, जमुना जल को बांध कर कि कोई विघ्न न पड़े, भजन कर रहे। आंख खुली देखा मछली क्रीड़ा कर रहे, मैथुन क्रीड़ा। उनका ये भी कोई विशेष सुख होता होगा। अब उसका चिंतन हुआ, भजन छूटा, और बैठे कहां थे? जल के भीतर समाधि लगा के कि कोई विघ्न न पड़े। अब तपस्या के धनी थे, उन्होंने कहा जब सुखाई की याद आई तो सीधे राजा के पास चलते हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज मानधाता, और उनका हमारा मन हो रहा ब्याह करने को, तुम्हारी पुत्री सुना है नवयुवती हो गई है, ब्याह करूंगा। शरीर में, त्वचा में हरी हरी वो सेवार लगी हुई है, जैसे मछली के शरीर से आती है ना गंध, ऐसे पानी की गंध आ रही। अब राजा कुछ बोल तो सकते नहीं, तुरंत साफ दे दे, तो उनका महल में जाओ जो तुम्हें पसंद कर। 50 पुत्रियां थी, तो समझ गए सौभर ऋषि कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने वो देव रूप धारण किया और मंत्री ने जाके कहा महाराज सौभरी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी चाहे उन्हें पति रूप में वरण कर ले। 50 ने देखा, दौड़ पड़ी, हम पति 50 से ब्याह कर लिया, 50 से पूरे से। तब उन्होंने जब 50 से ब्याह किया, फिर जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने एक श्लोक का गान किया। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरण रहस्य चित्त मनंती से युंजीत तद व्रति साधुस चेत प्रसंगा। परमार्थ के पथिक को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी को मैथुन धर्म से युक्त जो है उस दृश्य को नहीं देखना चाहिए, और ऐसे लोगों से अपना संबंध नहीं बनाना चाहिए, मित्रता नहीं बनानी चाहिए, सदैव अकेला रहना चाहिए और इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं होने देना चाहिए। यदि संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं का, नहीं तो एकांत में अनंत महिमाशाली प्रभु के नाम रूप का चिंतन करे। तो उनको ध्यान है कि मैं फंस गया यार, बहुत बुरा फंस गया। ऐसा नहीं कि ये माया अपने, लोग तो मच्छर हैं इन महापुरुषों के सामने। 2 सेकंड भी जल में ऐसे नहीं बैठ सकते, बीच में क्यों है ऐसे, अगर तो नीचे डूब जाएंगे, और 1 मिनट बाद सांस न ली तो मर जाएंगे। वो तो समाधि में बैठे थे, जल में ही बांध करके, उनको भी माया ने डिगा दी। उपासक को कभी घबराने के, हम बढ़ावा नहीं दे रहे, ये भी बात समझ ला, हम बढ़ावा नहीं दे रहे विषय की तरफ, हम भगवत प्राप्ति के लिए उत्साहहीन नहीं होने देंगे। चाहे जितने बुरे हैं पर अपने प्रभु के हैं, एक दिन ये बुराइयां नष्ट होंगी। क्योंकि जैसे अंधकार में हम फंस गए हैं, पर भरोसा सूर्य का किया, तो जब सूर्य उदय होगा तो अंधकार का नामो निशान नहीं रहेगा। भगवान मंगल भवन है, भगवान सर्वबलशाली है। जिस समय उनकी कृपा को हमारे ऊपर होगी, उस समय हम निर्विकार होकर उनके परम पावन भक्त बन जाएंगे। भगवान का भरोसा हम छोड़ने वाले नहीं, उनका नाम छोड़ने वाले नहीं, चाहे जैसी। तो जब ऐसी वृत्ति आएगी तो ऐसे प्रभु ले लेते, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी।